मित्रों, हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं, आलू, बैंगन, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, क्या हमने कभी गौर किया कि प्याज, ओनियन जिसे हम कहते हैं, वो अन्य वेजिटेबल से अलग है। उसके शरीर में एक विशेषता है। जिस तरह उसके शरीर को रचा गया है, फिर उसके स्वभाव में भी एक रहस्य है। हम प्याज के शरीर में उतर सकते हैं। जैसे उसकी एक एक परत को हम खोलकर फिर भी प्याज का शरीर बना रहता है। छोटा ज़रूर होता है लेकिन शरीर बना रहता है। यानी हम प्याज के शरीर के भीतर उतर सकते हैं। इसके विपरीत बैंगन हो या आलू हो या टमाटर हो, उनके शरीर के भीतर हम नहीं जा सकते। उनके शरीर को हमको काटना पड़ता है। फिर उनका शरीर रह नहीं जाता काटने के बाद। ये शरीर की विशेषता है। अब जहाँ तक स्वभाव का सवाल है, प्याज का जो शरीर की जो रचना है, वो हमारे भीतर एक क्यूरियोसिटी, एक कुतूहलता पैदा करती है। हमें लगता है कि ये जो परत से बना हुआ है प्याज, अगर ये हम परतों को निकालते जाएं तो इसके भीतर क्या है। और ये जो क्यूरियोसिटी है, ये जो कुतूहलता है, हमारे भीतर प्याज के प्रति एक आकर्षण बना देती है। और वो आकर्षण हमें उसके शरीर में उतरने के लिए मजबूर कर देता है, ताकि हम जान सके कि जब प्याज के पूरे परतें हम निकाल दें तो फिर क्या बचता है, उसके भीतर क्या है। लेकिन अगर हम प्याज के पूरे परतें निकाल दें तो वहाँ कुछ नहीं रहता, सिर्फ शून्य रह जाता है। और प्याज का जो शरीर था वो स्पेस में विलुप्त हो जाता है। जहाँ तक सामान्य बुद्धि का सवाल है, उस बुद्धि की क्यूरियोसिटी यहाँ समाप्त होती है और वह दूसरे मार्ग पर चले जाता है। बुद्धि सोचती है सतह पर की, पेरिफेरल, ऊपरी तल की जो बुद्धि है, वो सोचती है कि अभी इसमें यहाँ कुछ नहीं है, शरीर भी समाप्त हुआ और यहाँ पर तो सब शून्य है। लेकिन जो बुद्धि साधक की है, जो बुद्धि चेतना को जगाने की चेष्टा में है, जो बुद्धि ध्यान के पथ पर है, उस बुद्धि के लिए ये प्याज का शरीर और ये प्याज का जो स्वभाव है किसी और मार्ग को इंगित कर रहा है। ये व्यक्ति को जीवन की खोज करने में मजबूर कर रहा है। प्याज जैसा उसका शरीर है, वो व्यक्त हुआ है, वो सगुण है, वो मैटर है। लेकिन जिस तरह
जैसे जैसे हम प्यास के परतों को निकालते जाएं तो जैसा जैसा हम उसके शरीर में उतरते जाएं, फिर ये जो मैटर है, जो भौतिक शरीर है प्यास का, जो सगुण है, वो समाप्त हो जाता है। फिर आखिरी में जो बचता है वो है शून्य। शरीर समाप्त हुआ। अब ये जो प्यास का शरीर, जो गुण का शरीर है, वो हमें शून्य में उतारता है, सगुण में, निर्गुण में उतारता है, सगुण से। ऑर्डिनरी बुद्धि के लिए वहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन जो साधक की बुद्धि है उसके लिए अब गुण से, सगुण से निर्गुण की यात्रा शुरू हो गई। क्योंकि प्यास का जो शरीर है उसके भीतर उतरने से हमें वह अब निर्गुण, अव्यक्त, इन्फिनाइट को कनेक्ट करता है। अब वहाँ पर इन्फिनाइट की यात्रा शुरू हो जाती है। जहाँ प्यास का शरीर समाप्त होता है वहाँ से इन्फिनाइट शुरू होता है। मित्रों, गीता का जो मनोविज्ञान है उसके भी रहस्य है। गीता का जो शरीर बना है संस्कृत के शब्दों से, उसके शरीर की भी एक विशेषता है। फिर उस शरीर में उतरने का भी एक आयाम है। उसी तरह जिस तरह प्यास के शरीर के भीतर उतरने का एक आयाम है, एक तरीका है। जैसे जैसे हम भीतर उतरते हैं, फिर गीता का जो स्वभाव है वो प्रतिफलित होता है, और उस स्वभाव की भी एक विशेषता, एक उस स्वभाव की भी एक रहस्यता है। जैसे जैसे हम गीता के भीतर उतरने लगेंगे, उसके शरीर के परतों को निकालते हुए, शब्दों के परतों को निकालते हुए, वह हमें एक रहस्यमय दुनिया में ले जाता है। तो गीता का जो स्वभाव है रहस्यमय है। अब ये कैसे हैं, इसकी चर्चा संसार से समाधि की, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में अगले पड़ाव में हम करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।